हे गाइस, स्वागत है आप सभी का प्लस कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे जो कि किसी भी बैंक एग्जाम के प्री में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको 2 मिनट में 5 क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है और क्या अप्रोच होगा, जब बेस्ट अप्रोच बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना और समझने का कोशिश करना कि किस तरीके से आपको सोल्व किया जाता है एग्ज़ाम में और क्या अप्रोच लेके सोल्व किया जाता है और कौन सा मेथड जो है आपको यूज़ नहीं करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत जगह ऐसा मेथड है जो बेकार मेथड है, जो आपको बहुत टाइम ले लेगा। वो मेथड आपको नहीं करना और कौन सा नहीं करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक मान लो ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन आपको मिलता कैसे है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन में देखने को मिलता है। ये एक स्टेटमेंट दिया है जैसे कि वी आर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब इसको क्या किया है कि कोडिंग कर दिया है इसको, इसका कुछ कोड हो। ये नहीं कि मतलब जैसे वी का कोड एक्स यू होगा। अगर मैं पहले लिखा हूँ वी और एक्स यू, ये जो कोड है ये पहले लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वी का कोड एक्स यू है और आर का कोड जेड यू है। ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर कह सकते हो, इसका ये नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डर के साथ नहीं है। तो जो वी आर बेस्ट फ्रेंड है इसमें से कुछ कोड दिया हुआ है और वी गुड आर प्लेस इसका कुछ कोड दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि आपको हर कोड का, हर वर्ड का एक कोड निकालना है कि जैसे वी का कोड क्या हो सकता है, बेस्ट का क्या हो सकता है, उसी तरीके से फ्रेंड्स का क्या हो सकता है। आपको इस तरीके से कोड निकालना है और 5 मार्क्स, इसमें 5 क्वेश्चन आपको देते हैं। तो 5 मार्क्स का ये जनरली आता है ये आपका। ठीक है, तो पहला जो मेथड है इसका, जहाँ पे आप बहुत जगह आप देखे होंगे, जैसे कि मान लो वी आर बेस्ट फ्रेंड। वी आर बेस्ट फ्रेंड है तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ। वी आर बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे वी टोटल नहीं लिखना है, ना ही जो मान लो फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स में मुझे टोटल नहीं लिखना है। ठीक है ना, वी है तो डब्ल्यू लिख के काम चला लूँगा, अब फ्रेंड्स है तो एफ लिख के काम चला लूँगा। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से लिखना है कि मुझे समझ में आए। अब मान लो कहीं पे सेम अगर वर्ड आ गया तो मुझे इस तरीके से डिनोट करना है कि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ ये दोनों का जो वर्ड है थोड़ा अलग है। जैसे मान लो फ्रेंड्स हुआ और एफ से ही कुछ आ जाता तो मैं फ्रेंड से एफ आर को डिनोट कर देता, और मान लो फाइन एक वर्ड होता तो मैं फाइन को सिर्फ एफ लिख देता और फ्रेंड्स को जो था एफ आर करके लिख देता। मतलब कहने का मतलब है कि आपको वर्ड इस तरीके से लिखना है कि समझ में आ जाए कि हाँ किस वर्ड को मैंने कैसे डिनोट किया है। ठीक है, तो ज़्यादातर आप यूट्यूब में क्या देखे होंगे कि जैसे कि वी आर बेस्ट फ्रेंड है तो आपको क्या लिखा होगा, लिखता है जैसे वी है तो क्या लिखूँगा, डब्ल्यू वी आर बेस्ट फ्रेंड। तो इसका कोड क्या दिया गया है, एक्स यू जेड यू एल यू और वाई यू। उसी तरीके से वी गुड आर प्लेयर, फिर वी है तो डब्ल्यू, गुड का जी गुड, आर सेम है तो आर का मैं ए ही लिखूँगा और प्लेयर का पी लिखूँगा। इसका क्या कोड दिया गया है, टी यू वाई यू एन यू एंड जेड यू। तो ये जो कोड है आपका दिया गया है। अब क्या करता है, मान लो इसी तरीके से ये सब भी लिख लूँगा, यहाँ पे 2 लाइन और हो जाएगा। अब क्या करता है कि मुझे कोड इन दोनों में ढूंढना है। तो अब क्या करूँगा कि जो सेम है, जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू यहाँ पे है और कहीं नीचे होगा तो उसको क्या करूँगा, 1 मार्क करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं कोड ढूंढना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो कितना लेंदी हो जाएगा। एक तो पहला आप इसी चीज़ को दोबारा लिख रहे हो, फिर उसके बाद कोड कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है। आपका 2 मिनट में वहाँ 5 मार्क्स बनाना है। प्री में आपके पास तो सिर्फ 20 मिनट रहता है, तो आपको जल्द से जल्द करना है क्वेश्चन को। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ही कोड हम लोग मार्क करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे करना है ये हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि मान लो वी आर बेस्ट फ्रेंड दिया हुआ है तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो क्या करना है कि ये जो लाइन है आपका, जो ये स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है इसको कंपेयर करना है इससे। ठीक है, फिर जब इससे कंपेयर कर लोगे फिर इससे कंपेयर करना है इससे, और इसके बाद इसको कंपेयर करना है इससे। तो जो मान लो इसमें से कोई सेम वर्ड आ गया, जैसे कि वी है एक सेम वर्ड है तो, और मान लो ये तीनों और ये तीनों डिफरेंट वर्ड होता तो मैं यही इसी दोनों से बता देता ना कि वी का कोड ये होगा, वी का कोड समथिंग कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि वी आर और वी आर 2 कोड यहाँ पे सेम है, तो हम यहाँ पे जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये आपको सिस्टमेटिक रखना है याद। ठीक है, कि इसको पहले इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है। तो जब इसका जब काम हो जाएगा
फिर इसके बाद ये वाला जो लाइन है जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसका काम करना, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इस तरीके से आपको चलना है। फिर इसका जो बचेगा इसको इससे, तो आपका टोटल एक दूसरे के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो कहाँ था मैं इससे पहले कि देखो अगर मान लो ये जो लाइन है और इससे कंपेयर करूँगा तो क्या है, V है और R है, V और R इसमें भी है, तो जाहिर सी बात है दो कोड यहाँ पे भी सेम होगा। जब वर्ड यहाँ पे सेम है तो कोड भी तो सेम होगा ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई एक वर्ड रहता सेम तो हम तो उसी समय बता देते कि हाँ V या R का कोड कोई समथिंग कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो वर्ड है और दोनों ही सेम है, यहाँ पे तो दो कोड होगा। तो देखो दो जो कोड है क्या क्या है, XU ये नहीं हो सकता, ZU देखो ZU है और एक क्या है YU है, मतलब ZU और YU ये जो है या तो V भी हो सकता है या तो R भी हो सकता है, ठीक है। तो अब तो यहाँ से कंपेयर कर लिए, इससे कंपेयर कर लिए, तो हमको अभी तक इतना ही पता चला कि V और R जो है या तो ZU हो सकता है या तो YU हो सकता है। अब थर्ड सेंटेंस में आते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे V और R है क्या, नहीं है, चलो छोड़ दो अब इसको। फिर आ जाते हैं फोर्थ सेंटेंस में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ V और R है क्या, तो देखो R तो है यहाँ पे, ठीक है, और हम बोले थे कि ZU या YU V भी हो सकता है या R भी हो सकता है। तो R एक यहाँ है तो जाहिर सी बात है इन दोनों से कोई एक कोड यहाँ पे होगा और वही R का वैल्यू होगा, मतलब R का कोड वही होगा। तो ZU और YU, तो YU तो यहाँ नहीं है, सिर्फ एक R है ना मेरे पास, तो ZU का जो कोड होगा क्या होगा, R होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R का जो कोड होगा, R का जो कोड होगा वो ZU होगा, ठीक है। R को पूरा नहीं लिखना है, A लिख देता हूँ, ठीक है। अब तो मैं बोला था ना कि V या R दोनों में से कोई कोड होगा, ZU या YU होगा। अब जो YU बच गया मेरे पास, YU जो YU बचा है वो क्या होगा, V हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ढूंढ के चलना है, ठीक है। तो VR हो गया। अब देखो यहाँ पे बेस्ट और फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है तो अब देखो इससे कंपेयर करो, बेस्ट फ्रेंड है कहीं, नहीं है। फिर आके देखो यहाँ पे देखो थर्ड सेंटेंस में बेस्ट फ्रेंड, फिर यहाँ देखो दो तो सेम हो गया, दो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर दो कोड जो है सेम होगा। तो दो कोड क्या हो सकता है, या तो XU हो सकता है, या तो XU हो सकता है या तो LU हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी XU हो सकता है, बेस्ट और फ्रेंड LU, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। तो अब देखो फिर लास्ट सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पे बेस्ट है। अब इन दोनों में से कोई एक कोड तो यहाँ रहेगा, तो यहाँ क्या है, XU है। तो मुझे पता चल गया कि ये जो बेस्ट है इसका कोड क्या है, इसका जो कोड है क्या है, XU है, ठीक। तो मुझे तीन कोड पता चल गया। और जो मैं बोला था कि बेस्ट का जो ये जो फ्रेंड और बेस्ट का जो कोड है आइदर XU हो सकता है या तो LU हो सकता है। तो XU को तो पता चल गया मुझे बेस्ट है, तो जो बचा क्या होगा, फ्रेंड, तो फ्रेंड का कोड क्या हो जाएगा, LU, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देखो यहाँ पे V भी मिल गया, R भी मिल गया, बेस्ट भी मिल गया, फ्रेंड हो गया। अब देखो हम यहाँ पे देखो उसमें क्या था कि हम लोग लिख रहे थे पहले, फिर उसके बाद कोडिंग कर दी, यहाँ पे डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं बता रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप 10-15 क्वेश्चन करोगे 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना जल्दी आप कर पाओगे, ठीक है। जब एक बार आपका रिदम बैठ जाता है तो आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, देखो V का काम हो गया मेरा, R का भी कोड हो गया मेरे पास, बचा क्या, गुड और प्लेयर। तो इससे अब इसको तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसको हम इससे कंपेयर कर दिए तो ऑलरेडी तो हो गया ना काम। इससे अब इससे इन दोनों से करेंगे कंपेयर, तो गुड है और प्लेयर है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ देखो गुड है, यहाँ पे भी गुड है, सिर्फ एक ही सेंटेंस है, और तो यहाँ प्लेयर नहीं है जो कंफ्यूजन होना है, तो गुड प्लेयर। यहाँ XU और LU का काम हो गया था, ठीक है। तो TU और DU के बीच में कौन सा होगा, गुड, गुड जब यहाँ सेम सेम है तो TU है, हाँ तो TU हो जाएगा गुड। तो गुड का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, TU, ठीक है ना, TU। और जो DU जो बच गया यहाँ पे, इन दोनों का तो जो मैं रेड सर्कल किया हूँ इन दोनों का तो काम हो गया ना। और TU का पता चल गया गुड होता है, तो ये जो बचा मोर, मोर का क्या हो जाएगा तुम्हारा, मोर का जो बचेगा DU, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या था, गुड प्लेयर करना था, तो अब मेरे पास सिर्फ एक मात्र कोड बचा। यहाँ पे देखो TU का काम हो चुका है, YU का काम हो चुका है, और यहाँ पे NU का नहीं हुआ है, ZU का काम हो चुका है। तो जो बचा मेरे पास क्या हो जाएगा, वो प्लेयर हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, NU, ठीक है ना। तो यहाँ तक मेरा कोड हो गया। तो देखो यहाँ ये जो सारा कोड था मुझे, ये टोटल कोड मुझे मिल गया, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स था वो मिल चुका है, बेस्ट भी मिल गया है, गुड भी मिल चुका है, मोर नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है जब ये 3 का कोड हो चुका है तो जो बचेगा कोड वही तो मोर का कोड होगा, है ना। तो सॉरी, मोर का कोड भी हो चुका है, यहाँ पे देखो मोर का कोड तो हो चुका है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस का जो पूरा वर्ड है मेरा सारा हो चुका है। अब यहाँ पे देखो आर का हो चुका है, बेस्ट का भी हो चुका है, ओन का नहीं हुआ है, और एम का नहीं हुआ है, ठीक है। और देखो यहाँ पे कहीं पे भी ओन और एम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो 2 कोड बचेगा, देखो आर बेस्ट है ना, तो ये PU, आर का तो काम हो गया, तो आर का क्या था, JDU था, तो ये 2 तो कोड हो गया। तो ओन और एम में यहाँ पे लिखता हूँ, ओन हो चुका है, और एम को ए लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ए से आर हम पहले से डिनोट कर चुके। तो कुछ इस तरीके से रखो जो समझ में आए। तो एम है ना, तो AM कर देते हैं, ऐसा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका कोड, या तो PU हो सकता है या फिर KU हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे सारा कोड हो चुका है, लेकिन ये जो कोड है अगर मेरे से पूछेगा कि व्हाट इज द कोड फॉर ऑन, तो हम लोग कहेंगे कांट बी डिटरमाइन, ठीक है ना। यहाँ पे हमको कंफर्म नहीं पता कि ऑन का कोड PU भी हो सकता है या KU भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ सर्टेन नहीं है, तो क्या होगा, CMD होगा, कांट बी डिटरमाइन होगा। तो देखो यहाँ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कोड फॉर मोर का कोड पूछता है, तो मोर का कोड क्या है, यहाँ पे DU है, तो यहाँ DU कर लो, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है फ्रेंड्स का कोड क्या है, फ्रेंड्स का कोड क्या है, LU, तो LU इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से कहता है कि NU का जो कोड है आपने निकाला है वो क्या है, तो NU का कोड यहाँ पे देखो, NU का कोड यहाँ पे है, क्या होगा, P होगा। P से हम लोग क्या डिनोट किया है, प्लेयर डिनोट किया है, तो इसका जो आंसर होगा A होगा। अब यहाँ पे बोलता है कि ऑन और गुड को आप किस तरीके से कोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोला है मतलब पॉसिबल, कुछ पॉसिबल आप ले सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। जैसे ऑन का तो मुझे पता है कि यहाँ पे डिफिनिट नहीं है, तो ऑन का क्या हो सकता है, या तो PU हो सकता है या तो KU हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा जो कोड आएगा आर को क्या डिनोट किया, JDU, और गुड को क्या डिनोट किया मैंने, TU, और प्लेयर को जो डिनोट किया है क्या से डिनोट किया हूँ, यहाँ देखो NU से डिनोट किया हूँ, तो NU लिख दो, ठीक है। तो मुझे पता है इस जो स्टेटमेंट है इतना लाने के लिए मुझे ये 3 कोड तो होना ही चाहिए। तो पहला तो देख लो 3 जो कोड है यहाँ पे ये किस में है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। JDU है, ये यहाँ पे JDU है, TU है, बिल्कुल है, और NU नहीं है तो क्या होगा, कट जाएगा। उसी तरीके से JDU यहाँ पे भी है, TU नहीं है तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो JDU, यहाँ पे तो JDU ही नहीं है, यहाँ पे देखो JDU है, TU है और NU है। अब एक सेंटेंस अलग से आ गया XU, तो XU क्या होगा, तो XU तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ऑन बचा तो ऑन ही ना, तो ऑन के लिए क्या हो सकता है, या तो PU हो सकता है या तो KU हो सकता है। तो यहाँ पे तो XU का तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। XU के लिए क्या है, XU के लिए तो जो सेंटेंस है, सॉरी वर्ड्स है, वो क्या है, बेस्ट है। तो बेस्ट तो यहाँ पे नहीं पूछ रहे, यहाँ पे बेस्ट तो है नहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो JDU, TU, NU तो होना ही होना है, देखो JDU है, TU है, NU है। अब बचा एक तो KU, तो KU क्या हो सकता है, क्या होगा, यहाँ पे KU है, तो मैंने बोला ना कि जो ये जो कोड होगा तुम्हारा ऑन का कोड होगा, या तो PU हो सकता है, KU हो सकता है। तो मुझे पता चल गया कि ऑन का जो कोड है KU हो गया, तो E जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम देखते हैं यहाँ पे, फिर उसी टेक्निक से हम लोग यहाँ पे भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसी तरीके से करना है कि इसका कंपेयर इससे, इसका कंपेयर फिर इससे, ठीक है। इस तरीके से मुझे बार बार बताना ना पड़े, ठीक है। देखो रिव्यू, देखो यहाँ पे रिव्यू है नहीं है, दूसरा वर्ड में आओ, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम यहाँ पे है, ठीक है, ये भी सही है। एनालिसिस भी है, बुक है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया ये जो एग्ज़ाम है और एनालिसिस है, एग्ज़ाम है, एनालिसिस है, 2 वर्ड सेंटेंस यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे 2 कोड भी सेम होगा,
तो क्या क्या होगा पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो आई कोड है और आई कोड सेम है, एम एन कोड आई और एम एन कोड जो होगा आपका या एग्जाम एनालिसिस दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जाके थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं कि क्या है, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, एनालिसिस और बुक में, सॉरी एनालिसिस और एग्जाम में। तो एनालिसिस एग्जाम यहाँ देखो है कहीं पे, देखो एनालिसिस है पर एग्जाम नहीं है। अब तो यहाँ पे हम सर्टेन हो गए ना कि इन दोनों में से कोई तो एनालिसिस होगा, जो यहाँ होगा कोड उसका। तो देख लो कोई कोड है आई या एम एन, आई या एम एन, तो एम एन का कोड मुझे पता चल गया, ए का एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस क्या होगा इसका कोड एम एन, ये कंफर्म हो गया। और एग्जाम जो बचा था, एग्जाम क्या होगा इसका कोड, आई ई होगा। ठीक है, अब मेरा ये दो काम हो गया एग्जाम और एनालिसिस का। अब रिव्यू और बुक, रिव्यू बुक यहाँ पे देखो, रिव्यू तो यहाँ नहीं है, बुक है। ठीक है, तो आई ई एम टी, ये तो आई ई और एम एन का काम तो हो गया, तो यहाँ पे बुक होगा, तो कुछ ये दोनों में कुछ एक कॉमन होगा। तो ये जो ए एस है यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए एस है, तो यही बुक होगा। ठीक है, तो बुक को यहाँ से लिख लेता हूँ, क्या होगा एस। अब जो कोड बच गया देखो, एस का काम हो गया, एम एन का काम हो गया, आई का काम हो गया, जो बचा टी एस। तो टी एस क्या हो सकता है, जो वर्ड बच गया रिव्यू होगा। ठीक है, उसी तरीके से अब हम यहाँ करेंगे, एग्जाम का काम हो चुका था और एनालिसिस का काम हो चुका था। करंट और एडमिट देखते हैं, तो करंट एडमिट यहाँ देखो है कहीं पे, तो करंट है, ठीक है, करंट है और एडमिट तो नहीं है। तो जो दो कोड यहाँ पे बचा था देखो, एम एन का काम हो गया था, आई का काम हो गया, तो बी एन एस टी में कोई एक यहाँ पे होगा, क्योंकि एक वर्ड तो मिल रहा है सेम सेम, तो एम एन मिल रहा है, तो क्या होगा करंट का क्या होगा, क्या होगा बी एन होगा, यहाँ बी एन लिख लो। तो करंट का काम हो गया मेरे पास, एग्जाम का काम हो गया, एनालिसिस का काम हो गया। अब क्या एडमिट का काम है, तो एडमिट को कैसे लिखोगे, ए डी से लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे ए एन करके लिखा हूँ मैं कुछ, ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखना कि मुझे समझ में आ जाए। तो एडमिट का क्या होगा, जो बच गया कोड एस टी कोड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ का तो पूरा काम हो गया, मुझे रिव्यू भी मिल गया, एग्जाम एनालिसिस भी मिल गया एंड बुक भी मिल गया, तो ये तो काम हो गया। यहाँ पे देखो लो, करंट का काम हो गया मेरे पास, एडमिट का काम हो गया मेरे पास, ठीक है, एग्जाम का काम हो गया है और एनालिसिस का भी काम हो गया, मतलब ये सारा काम हो गया है। अब ये थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं, तो करंट का काम है, क्यूज का भी काम नहीं हुआ, एनालिसिस का हो गया है और बुक का हो गया है, शायद बुक का शायद हो गया, हाँ बुक का हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो एक मात्र जो वर्ड बचा, तो यहाँ पे भी कुछ एक सिंगल वर्ड होगा, है ना। सीडी का काम देखो, सीडी का काम नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात ये होगा, ये जो होगा क्यूज का काम जो होगा ये क्या होगा, सीडी होगा, क्योंकि मैं ये तीनों कोड का तो आपको डेडिकेट हो गया किसी वर्ड के लिए, है ना। तो जो बचा वो क्या होगा, सीडी के लिए, जो सीडी किसको डिनोट करेगा, क्यूज को डिनोट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिव्यू भी हो गया है, बुक भी हो गया है, इमेज का तो अभी बात नहीं हुआ है, इमेज एक बार भी नहीं हुआ, और आर्टिकल शायद नहीं हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये दो वर्ड है जो डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे जो दो वर्ड हो चुका है उसको पहले तो हटा दो, एस शायद हो गया है, एस को ये हटा देना है, और क्या हो गया है, टी एस हो गया। तो इन दोनों में से जो होगा या तो इमेज का कोड हो सकता है या तो आर्टिकल का कोड हो सकता है। तो यहाँ पे आइदर होगा, तो इमेज और एक आर्टिकल क्या हो सकता है, वाई या वाई एक्स। ठीक है, ये दो कोड हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आंसर देते हैं। देखो उसमें क्या था कि हम लोग पहले लिख रहे थे, उसके बाद हम कोडिंग करते, तो कितना टाइम टेकिंग होता। अब डायरेक्ट यहाँ कोड कर लो फटाफट, तो बस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या एडमिट का कोड क्या होगा, यहाँ पे एडमिट, यहाँ देखो एडमिट का कोड दिया हुआ एस टी, तो इसका जो आंसर होगा एस टी होगा। और बी एन का कोड क्या दिया हुआ है, बी एन का क्या दिया हुआ है, सी, और सी हम किसको डिनोट किया है, करंट को, करंट हो जाएगा इसका आंसर। अब क्यूज ऑरेंज क्या है, देखो ऑरेंज कहीं भी नहीं आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑरेंज कुछ भी कोड हो सकता है, आप अपने मन से ले लो कुछ भी, यहाँ ऑप्शन दिया तो उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेना है, लेकिन हम ऑरेंज को कुछ भी बोल सकते हैं ना।
यहाँ तो मे दिया हुआ है, व्हाट में, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्यू जो है यहाँ पे हमको पता है कि सर्टेन है यहाँ पे, क्योंकि हमको इसका कोड पता है। तो ये तो CD तो होना ही होगा, ये CD तो होगा ही होगा ना। उसके बाद कुछ भी कोड रहे जो इनमें से कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ ऑरेंज का बात नहीं हुआ है, तो इनमें से कोई कोड अगर रहेगा तो कहीं कहीं किसी वर्ड को डिनोट कर देगा वो, ठीक है। तो ऑरेंज का क्या होगा, कुछ अलग कोड होगा जो इनमें से कुछ ना हो, कुछ भी लेना है, लेकिन हमको अकॉर्डिंग ऑप्शन के साथ जाना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो ऑप्शन को तो ऐसे एलिमिनेट कर दो जिसमें CD ना हो। तो यहाँ तो CD नहीं है, यहाँ CD है, MN है, तो देखो यहाँ CD है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन MN यहाँ दिया है, लेकिन MN के लिए तो हम तो डिनोट कर चुके हैं ना, डेडिकेट कर चुके हैं एक वर्ड को, जिसको AN है, एनालिसिस है, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह यहाँ CD ने, जिसको हटा दो, इसको देखना भी नहीं, यहाँ भी नहीं CD नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि QW आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा CD और QW। एग्जाम के लिए कोड क्या होगा, IE, तो इसका आंसर जो होगा IE होगा। तो इतना जो था आपका बेसिक, जो कि प्री में ये आपको देखने को मिलता है, ये जो आपको अभी मैंने 8 क्वेश्चन जो करवाए वो आपको प्री में देखने को मिलेगा, और वहाँ पे आपको पाँच क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 2 मिनट में करना है, क्योंकि 20 मिनट है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक। अब ये जो है न्यू टाइप जो कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हो, ये आपको मेंस में ही मिलेगा, ठीक है, प्री में नहीं आता है, मेंस में मिलेगा। और मेंस में देखो इसका कोई बनाने का ट्रिक नहीं, उसमें हम लोग जान रहते हैं ना कि किसी को ट्रिक है उसमें, इसमें आपको बस कितना जल्दी आपको पैटर्न को पहचानना है वो इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है। इसका कुछ नहीं, कुछ एक थ्योरी नहीं है, आपको कह सकते हो कि इस थ्योरी में चलूँगा तो कि हाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जितना इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में आपको वो तरीका आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा आपको वहाँ पे समझ में आया। अब एग्ज़ाम में अगर आ गया मेंस में, तो आपको 1.5 से 2 मिनट इसमें देना है, ठीक है, क्योंकि मेंस में आया तो टाइम थोड़ा है, टाइम रहेगा और क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी देगा। तो आप 1.5 से 2 मिनट देखो कि आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं। पैटर्न समझ में आया तो आप आगे बढ़ो, नहीं तो उसे मार्क कर दो और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद में इसे देखना, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या करता है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि एक वर्ड दिया गया, उसका कुछ कोड दिया गया, हमें पहचाना है कि व्हाट इज़ द कोड फॉर गार्डन एंड व्हाट इज़ द कोड फॉर ट्रायंगल, और ये सब सारा कुछ का हमको कोड निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कोड निकालने का समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो E दिया हुआ, एक लेटर दिया, एक R लेटर दिया हुआ, एक N दिया हुआ, एक S दिया हुआ। तो देखो E जो है कहीं पे है, आपको ये यहाँ देखो हो सकता है पहले दिमाग में मेरा ये आएगा कि चलो कहीं लास्ट लेटर को तो ये नहीं लिखा हुआ है, तो देखो ये है, तो जब लास्ट लेटर ये लिखा हुआ है तो एक S का भी लास्ट लेटर कुछ आना चाहिए था, ये भी आ गया। तो यहाँ पे R है, एक लास्ट लेटर है, तो यहाँ पे भी कुछ लास्ट लेटर आ गया। यहाँ पे N है तो कुछ लास्ट लेटर यहाँ पे भी आ गया। अब मैं ये देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया ना, तो मुझे पता है कि क्या कोड है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इस तरीके से चेक करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सर्टेन नहीं है ना कि आपको इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना कि हो सकता है ना कभी कभी होता है क्या इसके अपोजिट दे दिया हो, L के अपोजिट कुछ लेटर दे दिया हो, इस तरीके से दिमाग लगाना। तो मुझे पता चल गया ये जो कोड दिया गया लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। अब मान लो ये गार्डन का बात करूँगा, गार्डन का बात करूँ तो अब देखो गार्डन N है तो N दिया हुआ है, और जो नंबर ऑफ लेटर है, ये जो नंबर किस अकॉर्डिंग दिया है, ये आपका नंबर ऑफ लेटर कितना है। जैसे R का बात करूँ तो R क्या होगा, पेपर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ लेटर क्या है 2 और 3 2 5, लेकिन सिंबल का क्या है, सिंबल का अभी तक तो पता नहीं है। तो इसको पता लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड अलग है, @ है, एंड है, परसेंटेज है से चार कोड आपको देखने को मिल रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मुझे 2 कोड तो पता चल गया, अब मुझे पता करना है क्या, सिंबल पता करना है। तो एक कोई सिंबल ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कि @E6 क्या डिनोट था इसका, जो लास्ट में E था, टेंगल था, टेंगल ही तो था, ठीक है, ठीक है। अब @ एक नीचे वाला होगा कहीं पे, उसको ले लो, ये ले लेते हैं @, क्योंकि अगर सेम है तो जाहिर सी बात है कुछ हम यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं ना, क्या सेम है, जो सिंबल भी सेम हुआ होगा, क्या लेटर सेम हो रहा है, जो सिंबल सेम हो गया, दिमाग लगा सकते हैं। तो ये जो H5 है किसके लिए, यहाँ लास्ट लेटर है तो तीथ के लिए है,
तो यहाँ लिखो, ठीक है। अब ये तो लिख लिया। अब जब हम इसमें से हमको कोड जब पता चल जाएगा तो हम लोग एक क्रॉस चेक कर लेंगे ना। तो एक और कोई वर्ड ले लो, जैसे कि मान लो ये ले लो, तो परसेंटेज N6, ये किसके लिए दिया गया है, N है यहाँ पे, तो गार्डन के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको पूरा लिखना है क्योंकि अभी तक आप फाइंड कर रहे हो ना, क्योंकि पूरा वर्ड मिस कर दोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना किस अकॉर्डिंग, किस वर्ड के अकॉर्डिंग ये सिंबल दिया गया। तो यहाँ पे आपको समझने के में आपको पूरा वर्ड लिखना है, ठीक है। तो अब एक यहाँ से ले लेते हैं कोई परसेंटेज, तो परसेंटेज T5 है, परसेंटेज T5 है। तो T यहाँ पे देखो किसका दिया होगा, ग्रेड के लिए दिया गया, ठीक है, ग्रेड के लिए दिया गया। अब देखो यहाँ पे सिंबल सेम है तो कुछ वर्ड भी सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे T और यहाँ पे भी T सेम है, ठीक है। यहाँ तक तो अब समझ में आया कि हाँ T है सर, T के लिए तो एक कोड ले लिया होगा जिसको @ है, ठीक है। तो ये तो मेरा रफली है, एक अनुमान लगाया। तो क्रॉस चेक करना है, एक वर्ड इसलिए यहाँ पे लिया, ये देखो परसेंटेज है, यहाँ G के लिए परसेंटेज है, मतलब कहने का मतलब जो हम सोचे थे कि जो पहला वर्ड है उसके अकॉर्डिंग सिंबल को डिनोट कर रहा है। जैसे T है तो T के अकॉर्डिंग @ G है तो G के अकॉर्डिंग परसेंटेज, ठीक है। उसी तरीके से अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या, जैसे द प्लास्टिक, अब द है, ठीक। तो इसको लिखना नहीं है, जब आप बता रहा हूँ तो ये करना। तो लास्ट लेटर क्या था आपका, ई था, तो ई लिख दो। लेटर नंबर ऑफ लेटर कितना है, 3 है, तो 3 लिख दो। सिंबल क्या लिखोगे, टी, तो टी को क्या डिनोट किए थे हम लोग, @ ठीक है। कहीं से भी ले लो, टी से आपको यहीं से समझ आ जाए। जैसे एच है यहाँ पे, जैसे एच है ना यहाँ पे, तो इसका डिनोट एच होगा, तो ये क्या था, पहला वर्ड टी था तो @ हो जाएगा इसका। तो मुझे पता चल गया @ E3 हो जाएगा कोड। और प्लास्टिक का अगर बात करें, प्लास्टिक का बात करें तो सी का क्या हो जाएगा तुम्हारा, लास्ट वर्ड तुम्हारा हो जाएगा लेटर ये सी। नंबर ऑफ लेटर कितना है, 3, 3, 6, 1, 7, 7। और पी के लिए क्या डिनोट किया है, पी को वर्ड यहाँ पे देखो पेपर है तो आर किया है, तो पी के लिए क्या हो जाएगा, एंड। ये तो समझ में आ रहा ना, क्योंकि आर है तो हमको अब अलग से नहीं ना पी सबका कोड लिखना है। समझ में आ रहा है कि पी पेपर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पी मुझे कोड करना है। तो जो फर्स्ट वर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही तो ये सिंबल दिया गया। तो पी के लिए क्या दिया गया हुआ, एंड दिया गया हुआ। अब @E3 और एंड C7 जहाँ दिख जाए आपको वही आंसर होगा, ठीक है। तो देखो @E3 और एंड C7, तो क्या होगा आपका आंसर, ये होगा। अब यहाँ पे आपको सिंबल दिया गया है, अब इसमें से आपको लेटर निकालना है कि क्या लेटर हो सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमको पता है कि टी किसके लिए होगा, कहीं भी लास्ट होगा वही तो होगा ना। तो लास्ट क्या है, ये टी होगा, ये टी है, तो ये होगा आपका आंसर। और 5 है, नंबर ऑफ लेटर्स 5 है। जी के लिए हम बताए थे यहाँ पे, देखो जी के लिए परसेंटेज है तो परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। जैसे ग्रेट है, यहाँ पे ग्रेट है, ठीक है। टी जो हम लास्ट लेटर टी लिख दिए, नंबर ऑफ लेटर कितना 5 है, और जी के लिए क्या डिनोट है परसेंटेज डिनोट है, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज T5 आ गया, तो क्या होगा इसका आंसर, ग्रेट होगा। उसी तरीके से ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कैसे करेंगे, लास्ट लेटर क्या है, ई है, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स 3, 3, 6, 1, 7, 7 हो जाएगा। जी के लिए क्या है, परसेंटेज है, तो परसेंटेज E7 कहाँ आपको देखने को मिला, यहाँ, तो इसका आंसर ये होगा। उसी तरह पोएम का एम लिख दो, नंबर ऑफ लेटर्स 4, पी के लिए डिनोट क्या किया था मैंने, एंड, तो एम @M4 कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न पहचानना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ये मेंस में आता है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिमाग वहाँ लगेगा, ठीक है। तो और आगे देखते हैं, किसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको कैसे क्या करना है, इसमें पैटर्न कैसे पहचानेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसा पिछला तरीका था, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँ तो देखो यहाँ पे के है, लास्ट में के नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है एक मिनट ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये जो एल है, ठीक है, फिर एल का देखेंगे कि अपोजिट अल्फ़ाबेट लेटर क्या होता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट लेटर जैसे एल है तो एल का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा, और ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। तो हो सकता है ना कि लेग का ये होगा आपका,
है ना, और 4 लेटर्स आपको, तो जितना भी नंबर ऑफ लेटर उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, उस तरीके से। ठीक है, एक और चेक करें तो मान लो दा है, तो टी का अपोजिट क्या होगा, जी होगा, और एच का अपोजिट क्या होगा, एस होगा, और नंबर ऑफ लेटर 3 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे कोड समझ में आ गया कि पैटर्न किस तरीके से काम चल रहा है। कैसे पता चल रहा है कि जो पहला लेटर है, पहला वर्ड का जो पहला लेटर है उसको अपोजिट करना है, और वही दूसरा उसी वर्ड का जो दूसरा लेटर है आपका, उसको अपोजिट करके, और नंबर ऑफ लेटर आपको जितना मिलेगा उसको आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ये पैटर्न हमको समझ में आ गया। इसके अकॉर्डिंग हम आंसर करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे है, तो ई का अपोजिट क्या होगा, वी, डी का अपोजिट क्या होगा, डी डब्ल्यू। अब अल्फ़ाबेट अपोजिट आपको आता होगा, जैसे कि मान लो एल है तो उसका अपोजिट ओ हो जाता है, बी है तो उसका अपोजिट वाई हो जाता है। मैं आगे एक स्लाइड में आपको बता दूंगा, इस तरीके से आपको याद रखना है इसको। ठीक है, आप इतना समझो कि अभी ई का जो कोड है वी होता है और डी का कोड होता है डब्ल्यू, तो इतना लिख दिया, और नंबर कैसे आएगा मेरे पास, स्क्वायर कर देना है जितना भी नंबर ऑफ वर्ड्स है। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81, VW 81 आपको जहाँ मिल जाए। अच्छा, एक कोड और है आपको इसके साथ आर, तो आर को कैसे लिखना है, ए का कोड क्या होगा, जेड, ठीक है, आर का कोड क्या होगा, आई, ठीक, और 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो ये जो आपको कोड जहाँ पे दिख जाए वो आपका आंसर होगा। तो VW 81 ZI 9, ये होगा आपका आंसर। उसी तरह बैंक एस्पिरेंट का करते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, BY, ए का क्या होगा, Z, और 4 नंबर ऑफ लेटर्स है क्या हो जाएगा, 16। उसी तरह एस्पिरेंट का करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए का Z, एस का H, नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 2 4 6 2 8, तो क्या हो जाएगा 64। BZ16 कहीं पे दिख रहा है, BZ16, सॉरी यहाँ पे बी है ना, तो इसका जो अपोजिट होगा ए होगा, तो ए होगा ना, तो AZ16। यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ, बी का अपोजिट, सॉरी, बी का जो अपोजिट होता है वाई होता है, ठीक है, और ए का अपोजिट जो होता है जेड होता है। यहाँ पे मैं गलती कर रहा था, सॉरी उसके लिए। बी का होता है अपोजिट वाई, कैसे, बी का अपोजिट वाई, कोड क्या, बाई बाई, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, बाई बाई, ठीक है। तो वाई जेड 16 होना चाहिए बी का, और ए का क्या होगा, जेड होगा, उसका स्क्वायर होगा 16, ए का जेड, और एस का जो होगा एच होगा। तो यहाँ पे देखो वाई जेड कहीं मिल रहा है आपको, वाई जेड 16 और जेड एच 64, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। उसी तरह इंफॉर्मेशन आई का कोड क्या होगा, आर, एन का क्या होगा, एम, और नंबर ऑफ लेटर क्या होगा, 2 4 6 8 10 11, 121, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, तो आर एम 121 जहाँ भी मिल जाए ये आंसर होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ कोड आपको वर्ड निकालना है, तो क्या होगा, ये 36 दिया होगा, मतलब 6 वर्ड का कहीं होगा, ठीक है ना। अब जो टी दिया होगा, तो टी का अपोजिट कुछ दिया होगा ना, टी का क्या अपोजिट होगा, जी होगा, और वी का क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो जी ई कहीं होगा पहला लेटर, और जो नंबर ऑफ लेटर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखना भी, क्योंकि 6 लेटर होगा, इतना दिमाग में रखना। तो 6 लेटर पर देख लो, इसमें ये तो कभी नहीं होगा, या तो ये हो सकता है, देखो ये हो सकता है क्योंकि इसमें भी 6 है, या तो इसमें भी 6 है, देखो 6 लेटर है ना इसमें, लेकिन जी का तो अपोजिट क्या, यहाँ पे जी का अपोजिट इसको लेंगे तो जी का अपोजिट टी होगा, तो यहाँ टी होना चाहिए था, तो यहाँ टी है, ठीक है। यहाँ पे ओ है, तो ओ का अपोजिट क्या होना चाहिए था, एल होना चाहिए, क्योंकि ओ का अपोजिट एल होता है, पर यहाँ तो वी है ना, तो ये नहीं होगा, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 6 लेटर का चाहिए मुझे। तो जीनियस, यहाँ पे देखो ये है, ये भी हो सकता है, यहाँ देखो जी का अपोजिट टी, ई का अपोजिट भी, और लेटर 6 है तो ये हो सकता है। और यहाँ पे देखो जी का अपोजिट क्या, टी, ई का अपोजिट टी वी, और नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर 36, तो ये दोनों हो सकता है आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कान बी डिटरमाइन, ठीक है। तो कैसा है कान बी डिटरमाइन, क्योंकि इन दोनों का अगर कोड करेंगे, मान लो देखो जीनियस का करते हैं, तो जीनियस का अपोजिट क्या होगा, टी,
ई का अपोजिट क्या होगा वी। नंबर ऑफ लेटर्स कितना है इसका 6 है, उसका स्क्वायर करेंगे 36। देखो टी भी 36 आ गया ना। उसी तरह से जीरन का अगर करते हैं, जी का अपोजिट क्या होगा टी, ई का अपोजिट क्या होगा वी, अपोजिट करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। तो दोनों देखो सेम हो गया, तो हम कह सकते हैं ना कि कान बी डिटरमाइन। तो बस इस तरीके से आपको अप्रोच रखना होगा, ठीक है। प्री में कैसे ध्यान रखना, मेंस में क्या ध्यान रखना है वो मैं बता दिया कि मेंस में बनाते हो कोडिंग रिकॉर्डिंग आता है तो थोड़ा सा 1.5 से 2 मिनट आपको टाइम देना है, समझना है, समझ आए तो ठीक, नहीं तो बाद में बना लेना, मार्क एंड रिव्यू करके आगे चले जाओ, उसको बाद में बना लेना, ठीक है। तो अगर बस इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करना, क्योंकि आपको जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट में अपना कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।